हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसा कि हम प्राचीन इतिहास की श्रृंखला लेके चल रहे थे, तो उसका आज आखिरी चैप्टर है जो कि पूर्व मध्यकाल है, जो को 800 से 1200 ईस्वी के बीच के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप अगर थियरी वाला वीडियो देखेंगे तो तुरंत आपको याद आ गया होगा। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से या जावा या सुमात्रा से। तो हर बार हम कुछ नए क्वेश्चंस आपके लिए डालते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जावा और सुमात्रा से। तो पाल वंशी शासक जो हुआ करते थे, मैंने आपको बताया थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। पाल वंशी शासक थे जिनका संबंध किसके था? जो बौद्ध मतानुयायी हुआ था, उनके लेखों से पता चलता है कि इन्होंने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए कितने? 5 गांव, अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, 5 गांव दान में दिए थे, मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, कहाँ के? शैलेंद्र वंशी शासक थे। कहाँ के? जावा के शैलेंद्र वंशी शासक थे। आप पूरा थियरी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। शैलेंद्र वंशी शासक जो कि जावा के थे, इंडोनेशिया। सुवर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? धर्मेंद्र, संग्राम धनंजय, बलपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैंने बताया था आपको, अगर आप थोड़ा सा याद होगा आपको तो तुरंत याद आ गया होगा कि इसका हो जाएगा उत्तर बालपुत्र देव। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? बोध गया में, राजगृह में, कुशीनगर में या सारनाथ में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी या सूर्यवंशी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इनको बताया गया है सूर्यवंशी। आल्हा उदल संबंधित थे चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से या पन्ना से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ये महोबा से संबंधित थे। पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं कल्हड़, बिल्हण, जयानक या चंद्रबरदाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रबरदाई ने इस पुस्तक की रचना की है, जिसमें इन्होंने पृथ्वीराज के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी दी हैं। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक या नयन चंद सूरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयानक ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना की थी? दिल्ली मतलब आज का जो दिल्ली है। सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ पे में है? परमार वंश ने की थी, सोलंकी वंश ने की थी, तोमर वंश ने की थी या चौहान वंश ने की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि तोमर वंश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में इन्होंने दिलिका या दिल्ही नाम से इसकी स्थापना की थी। और कौन से किसने की थी कभी पूछा जाए तो अनंगपाल, तोमर शासक, उसका नाम क्या था? अनंगपाल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इसको पृथ्वीराज रासों में भी ये बताया गया है कि तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक है। जेजाकभुक्त प्राचीन नाम था, तुरंत याद आ गया होगा आपको, मैंने बताया था। बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का या विदर्भ वाले रीजन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड रीजन का। धंगदेव किस वंश का शासक था? जेजाकभुक्त के चंदेल, मालवा के परमार, महिष्मती के कलचुरी या त्रिपुरी के कलचुरी। तो कहाँ का शासक था? तो जेजाकभुक्त के चंदेल वंश का शासक था। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसको बनवाया था परमार राजा भोज ने। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या असम में। तो पुंडवर्धन का उत्तर बंगाल वाला जो रीजन है उसको पुंडवर्धन भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। और पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इसका क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर तक भी हुआ था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या रामपाल। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो तुरंत याद आ गया होगा आपको थ्योरी वाला कि गोपाल था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल में, बिहार में, गुजरात में या तमिलनाडु में या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह बिहार में अवस्थित है।
निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार निर्माण कराया था? तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने थियरी देखी होगी तो याद आ गया होगा। कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या विजयसेन। तो किसने करवाया था? तो धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने, गोपाल ने, देवपाल ने या महिपाल ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के, आपको हर तरह से हम घुमा फिरा के क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। धर्मपाल, देवपाल, रामपाल या गोपाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? पुष्यभूति वंश, वर्मन वंश, सेन वंश या पाल वंश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा किस वंश द्वारा करवाई गई थी? पाल वंश के द्वारा करवाई गई थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इस सीधा सीधा सवाल भी आ सकता है। गोपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम या धर्मपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार स्थापना की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने, हर्ष ने, धर्मपाल ने या लक्ष्मण सेन ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? प्रेजेंट टाइम में पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या झारखंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आज के बिहार में स्थित है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था पूछ रहे हैं। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या औदंतपुर। पूर्व मध्यकाल की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान से आंसर लगाना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि तक्षशिला। तक्षशिला क्यों इसका आंसर होगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि तक्षशिला पूर्व मध्यकाल में नहीं था। तक्षशिला सबसे प्राचीन काल में था, यानी कि आपके प्राचीन काल में, पूर्व मध्यकाल में नहीं। इसकी स्थापना हमें 1000 ईसा पूर्व के आसपास से ही मिलनी शुरू हो जाती है। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तक्षशिला कहाँ है, तो आपका रावलपिंडी जो क्षेत्र है, रावलपिंडी जो क्षेत्र है, कहाँ पे रावलपिंडी? आपके पाकिस्तान में इस वाले क्षेत्र में तक्षशिला प्राचीन गांधार राज्य की राजधानी भी थी और यहाँ से दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने भी आते थे। तो ये बहुत पहले का था, ना कि पूर्व मध्यकाल का था। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? अगर आपने थियरी वाला वीडियो देखा होगा तुरंत याद आया होगा कि अमोघ वर्ष प्रथम, दंतिदुर्ग, ध्रुव या कृष्ण प्रथम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दंतिदुर्ग ने की थी। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? अभी मैंने थियरी में बताया था। मयूर शर्मन ने, हरिश्चंद्र ने, दंतिदुर्ग ने या हर्ष ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दंतिदुर्ग द्वारा कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? मैंने बताया था अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, भोज परमार, धर्मपाल या नागभट्ट सेकंड प्रतिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट का जन्म 800 में हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था राजा गोविंद थर्ड। राजा गोविंद थर्ड। महानतम प्रतिहार राजा था धर्मपाल, हर्ष, मिहिरभोज या महेंद्रपाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे महानतम शासकों में मिहिरभोज था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वाराह थी? वत्सराज की, नागभट्ट द्वितीय की, मिहिरभोज की या नागभट्ट प्रथम की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिहिरभोज की, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करता था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल, देवपाल या भरतभट्ट। तो कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भरतभट्ट जो है, ठीक है, इससे संबंधित नहीं है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अमोघ वर्ष की, कुमारपाल की, जयसिंह सिद्धराज की या विद्याधर की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुमारपाल। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को या लक्ष्मण सेन को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? प्रतिहारों द्वारा, पालों द्वारा, चौहानों द्वारा या सेनों द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेनों के द्वारा, सेन वंश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी।
महान संस्कृत कवि एक नाटककार राजशेखर निम्न के इसके दरबार से संबंधित थे। राजा भोज के, महिपाल के, महेंद्रपाल प्रथम के या इंद्र तृतीय के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये एक्चुअल में ये महिपाल के दरबार में भी थे और महेंद्रपाल प्रथम के भी दरबार में थे। शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, तो दोनों जन के दरबारों से इनका संबंध मिलता है। पहले तो ये महेंद्रपाल के दरबार में थे, बाद में उनके पुत्र जो थे महिपाल, उनके दरबार में भी ये दोनों जन के, इनके पुत्र कौन थे? महिपाल। ये दोनों के दोनों कौन थे? दोनों के दोनों गुर्जर प्रतिहार शासक थे। गुर्जर प्रतिहार शासक थे दोनों के, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। और ख़ास बात क्या है कि इनकी पुस्तक जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, जिस पूछी जाती है एग्जाम में, क्या है? कर्पूर मंजरी, जिसकी रचना इन्होंने की थी। साथ में इन्होंने और भी काव्य मीमांसा, विद्यसाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे ग्रंथों की भी रचना की है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने, वत्सराज ने, हर्षवर्धन ने या मिहिर भोज ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने की थी। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? मैंने आपको बताया था त्रिपक्षीय संघर्ष, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। तो इसका उत्तर हो जाएगा चोल इसका हिस्सा नहीं थे। महोदया किसका पुराना नाम था? महोदया किसका पुराना नाम था? इलाहाबाद का, खजुराहो का, कन्नौज का या पटना का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महोदया जो है कन्नौज का पुराना नाम था। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? महोबा को, काम्पिल्य को, मथुरा को, तो कन्नौज को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? मैंने आपको बताया था चामुंड राय ने, जयसिंह सिद्धराज ने, कुमारपाल ने या महिपाल देव ने। अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो देखा होगा तो आपको तुरंत याद आया होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जयसिंह सिद्धराज ने 1 लाख बलौन की मुद्राएं इनको दी थी। ठीक है, ताकि वहां पे मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जा सके। चालुक्य शासक था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? अजयपाल, कनकपाल, कनकराव या जगतपाल। तो परमार वंश की स्थापना एक्चुअल में बहुत ही पुरानी देखी जाती है। तो परमार वंश की स्थापना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में इसकी स्थापना मानी जाती है, 10वीं शताब्दी में। और साथ में कहा जाता है कि कृष्णराज या उपेंद्र नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। हालांकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका उत्तर उन्होंने बताया कनकपाल। तो हम भी कनकपाल ही इसका आंसर मान के चलेंगे। राजा भोज ने शासन किया था बस्तर पर, धार पर, महाकौशल पर या उज्जैन पर। तो राजा भोज ने कहा धार पर शासन किया था। कहाँ पे है? एमपी में, मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? भोज ने, गोविंदराज ने, चंद्रवर्मन ने या महिपाल ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोज ने इस पे पुस्तक लिखी है। ठीक है, कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर इनकी पुस्तक लिखी हुई है और उस पुस्तक का नाम क्या है? युक्ति कल्पत्रु। और साथ में इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? सम्रांगण सूत्रधार, जो कि किस पे है? सम्रांगण सूत्रधार युक्त बल नाव बनाने की विधियों का वर्णन है। साथ में सम्रांगण सूत्रधार में इन्होंने पूरे घर के वास्तु के बारे में इन्होंने बताया। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मैंने बताया था थ्योरी में, भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी या भगवती सरस्वती। तो भगवती सरस्वती देवी है। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? उपेंद्र, मुंज, गांगेय देव या उदयादित्य। तो कौन नहीं था? इनमें से गांगेय देव परमार वंश के शासक नहीं थे। गौड़वाहों के रचयिता थे, मैंने बताया था हरिसेन, आर्यभट्ट, वाकपति या बाणभट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैंने आपको उसमें बताया भी था किसके, यशोवर्मन के शासनकाल में थे गौड़वाहों के। और कौन थे? वाकपति। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव या हरिदेव या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा कि नान्यदेव यहाँ के संस्थापक थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था, राम सिंह था, मति सिंह था या श्याम सिंह था। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कर्नाट वंश का कौन था? कर्नाट वंश का था हरि सिंह। पुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? हर्षगुप्त के, सोमेश्वर प्रथम के, महाप्रवर राज के या महाशिवगुप्त बालार्जुन के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर प्रथम के बारे में इसमें जानकारी मिलती है।
तो ये हुए हमारे आज के प्रश्न और इसी के साथ हमारा प्राचीन इतिहास का सेक्शन कंप्लीट होगा। आपको मध्यकालीन भारत के फिर से सेक्शन शुरू होंगे जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकॉन को हिट करिए ताकि आप दूसरों से एक कदम आगे और अपडेट होकर चले। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां से आपको ढेरों लिंक्स और अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ में आपको अगर इस पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहिए बाद में प्रैक्टिस के लिए तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे ढेर सारे वीडियोज और PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।